हेलो नमस्कार साथी सब, की हाल चाल है अहाँ सबके और केहन अहाँ सबके तैयारी चल रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देब। उम्मीद करे छी अहाँ सबके तैयारी काफ़ी बढ़िया से चल रहा है और जेना हम अहाँ सबके इस सब्जेक्ट के अंतिम कड़ी में छी ओहिना उम्मीद करे छी अहाँ सब जे छै एहि विषय के जे छै लगभग अंतिम तैयारी में है। तो कमेंट कऽ कऽ जे छै जरूर बता देब जे सर हमर यहाँ तक तैयारी भऽ गेल हन, कियाकि हमहूँ बुझी कियाकि बीच बीच में तो गैप बुझते छिए भऽ जाइ छै। जखन अकेले रहै छिए तो बहुत सारा बाकी जिम्मेदारी के भी निभाबऽ पड़े छै, ताहि लऽ के बीच बीच में गैप भऽ जाइ छै। तो वो गैप जे होइ छै मानि लिअ जे रोज अहाँ सबके क्लास नहीं आबि रहल यऽ तो वो रोज जे छै अहाँ सबके रिवीजन के लिए बेस्ट समय होइ छै। तो उम्मीद करै छी अहाँ सबके तैयारी यहाँ तक मतलब कंप्लीट भऽ गेल है। तो लगभग किताब अहाँ सबके कंप्लीट भऽ गेल यऽ। ग्रामेटिकल में कुछ कुछ बचि जाइ छै, जेना आइ हम निबंध लऽ कऽ अएलहुँ हन। ओहिके बाद एक दिन जे छै अहाँ सबके पत्र लेखन बता देब, आवेदन पत्र या पत्र। ओहिके बाद छै एगो संक्षेपण होइ छै, या ओहिके बाद कहि लियौ एकटा संवाद कहि सकै छी या वार्तालाप टाइप के होइ छै उ सब। तो मात्र 2-4 टा एहन टॉपिक या जे पर जे छै आब अहाँ सबके वीडियो आयत, जे 3 से 4 टा वीडियो में अहाँ सबके मैथिली पूरा कंप्लीट भऽ जायत। तो उम्मीद करै छी अहाँ सबके जे छै यहाँ तक कंप्लीट भऽ गेल हैत। और बाकी जे हम बता रहल छी एहिमे अहाँ सबके उम्मीद करब जे हम बतायब तो एहिमे हम 100% समझाबऽ के पूरा प्रयास करब। बाकी ई PDF भी अहाँ सबके टेलीग्राम पर उपलब्ध भऽ जेतै, वहाँ से अहाँ सब ई PDF लऽ कऽ कॉपी में प्रयास करब, लिखब 2-4 बेर सेम टू सेम और ओकरा पढ़ऽ के प्रयास करब, ताकि एकदम बढ़िया से सेम टू सेम जे छै बोर्ड एग्जाम में लिख कऽ चलि आयब। जखन अहाँ एहि तरीका से जे तरीका हम बताबऽ वाला छी निबंध लिखे के लेल, ई तरीका से अहाँ लिख के चलि एबै तो अगर अहाँ सबके 8 नंबर के पूछते ना तो देखे वाला एकदम खुश भऽ के 8 में 8 नंबर देत, बुझिए। तो चलू ई जे छै मैथिली में निबंध 10th और 12th दुनू वाला के लिए वैलिड रहत, बुझ गेलिए। 12th वाला बस ये 5 टा पर देख लेब और 10th वाला के लिए एगो टा हम और ऐड कर रहा छी। अहाँ एकटा और देख लेब वसंत ऋतु। 10th वाला सब अहाँ सब देख लेब एकटा वसंत ऋतु। की देख लेबे वसंत ऋतु, जे कि एकदम 2026 में आयत, एकदम ई कन्फर्म छै। तो 2026 में हाँ और कोनो नहियो पढ़बे तो सिर्फ वसंत ऋतु पढ़ लेबे तो सेम टू सेम अहाँ 2026 में चलि आयत। और 12th वाला के भी हम बता रहल छी, 5 टा टॉपिक हम बता रहल छी। एहि 5 टा में से एकटा जे छै अहाँ सबके कन्फर्म रहत। तो एकरा अहाँ सब बढ़िया से पढ़ लिअ, ताकि एकदम डिटेल से एकदम पूरा एकदम की कह सकै छी एकदम पूरा दिल खोल कऽ एकदम कॉपी पर लिख कऽ आबि सकै छै, ठीक छै ना। तो चलू हम स्टार्ट करै छी, बढ़ै छी। ओहिसँ पहले जरूरी सूचना छै जे अहाँ सब में से कोनो साथी के क्लास के PDF चाही या एहि चैनल के माध्यम से जे भी क्लास करवायल जाइए ओकर PDF चाही, तो ये हमारा टेलीग्राम के ऑफिशियल चैनल छै, जहाँ से अहाँ सब ज्वाइन भऽ कऽ प्रत्येक क्लास के PDF बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकै छियै। तो चलू हम स्टार्ट करै छी। तो देखियो पहला यह पर्यावरण प्रदूषण। तो हालांकि फर्स्ट निबंध जे है अहाँ सबके हिंदी में लिखा गेल, बुझ गेलिए, कियाकि हम भाषा के ध्यान नहीं दिलहुँ, बुझ गेलिए। तो टाइप भऽ गेल छलै तो सोचि सकै छिए जे बड़ा मेहनत से टाइप होइ छै, ताहि लऽ कऽ सोचलिए चलू कोई बात नहीं, एकटा हिंदिए में भऽ गेलै तो कोनो बात नहीं, बाकी हम मैथिली में दऽ देलहुँ। तो 5 टा निबंध छै एहिमे, एकटा हम हिंदी में लिखा गेल यऽ, बाकी 4 टा मैथिली में यऽ। तो चलू कोई बात नहीं, एकरा हिंदिए के तरीका से देखल जात। देखियो निबंध लिखे के जे छै तरीका ना, वो जेना ई पॉइंट देल है, पॉइंट में जे छै अहाँ सबके एहि प्रकार से वर्णन करे के छै प्रत्येक पॉइंट में, बुझ गेलिए। प्रदूषण के प्रकार, ठीक छै ना। जे भी निबंध पूछते जे टॉपिक पर, वही टॉपिक के हिसाब से अहाँ पॉइंट बनेबे और ओहि के बारे में एकदम एक्सप्लेन कऽ कऽ लिखे के छै। पहला पॉइंट जेना प्रस्तावना, तो अहाँ के कोई भी चीज पर निबंध देत लिखे के लेल तो पहला में प्रस्तावना अहाँ जरूर कऽ देबै। कोई भी चीज़ पर अहाँ के निबंध देत लिखे के लेल तो पहला में प्रस्तावना जरूर कर देवे। बाकी पॉइंट जे छै ओहि विषय वस्तु पर डिपेंड करते। और लास्ट में अहाँ जे छै उपसंहार जरूर लिख देवे। उपसंहार के मतलब भेले निष्कर्षतः हम मतलब ई सब कहि सकै छी जे ई लेक्चर हम ई सिखलियन या ई करबाक चाही, तो उ भऽ जेतै अहाँ के उपसंहार में। तो ई 2टा चीज एकदम बहुत महत्वपूर्ण छै। एकरो सबके एना हेडलाइन कऽ कऽ, बुझ गेलै, एना कऽ कऽ हेडिंग दऽ के ओहिके बाद एहि प्रकार से लिखे के छै, तो एकदम देखऽ वाला खुश भऽ जात अहाँ के कॉपी के देख के। तो चलो हम शुरुआत करै छी, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी भऽ जात। तब प्रस्तावना में देखियो, चूँकि हम प्रदूषण के बारे में पढ़ि रहल छी, तो प्रदूषण के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देवे। जेना कह रहल छै जे प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है, जो कम होने की वजह, क्या बोलेंगे, कम होने की बजाय प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। मतलब प्रदूषण जो है वो विश्व की एकदम सबसे बड़ी समस्या है, जो बोल सकते हैं हम दिन पर दिन वो कम होने की वजह जो है और बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर मौजूद सभी जीव जंतुओं को
विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस प्रदूषण की वजह से पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु रहने वाले हैं उस सभी को रोज नए नए या विभिन्न प्रकार के रोग से जो है क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से जो विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियों का एकदम सामना करना पड़ रहा है। प्राकृतिक संतुलन में जो है, प्राकृतिक संतुलन भी प्रदूषण के कारण दोष पैदा होता है। और प्रकृति के संतुलन बनाने में भी जो है ना, ये प्रदूषण के कारण क्या होता है, दोष पैदा होता है। तभी तो आप देखते होंगे जो जिस टाइम में बारिश नहीं होना चाहिए उस टाइम में बारिश होता है, और जिस टाइम में बारिश होने की आवश्यकता है उस टाइम में बारिश नहीं होता है। तो ये सब हो गया क्या, तो पर्यावरण संतुलन बोल सकते हैं, या प्रकृति संतुलन, जो कि प्रदूषण के कारण क्या हो जाता है, संतुलन बिगड़ जाता है। तो ये प्रस्तावना हो गया। उसके बाद बात करेंगे प्रदूषण के प्रकार। तो याद रखिएगा प्रदूषण के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो हम बोलेंगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो आप लोगों को पर्सनली एक भी पूछा जा सकता है, जैसे बोलेगा जल प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए, या जल प्रदूषण पर एक निबंध लिखो, मैथिली में पूछा था। हिंदी में पूछेगा तो बोलेगा जल प्रदूषण पर एक निबंध लिखिए। तो ये अलग अलग भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये चारों हम बता रहे हैं तो समझ लीजिएगा, ये अलग अलग पार्टिकुलर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान से जरूर देख लीजिएगा। तो प्रदूषण 4 प्रकार के होते हैं मेनली, याद रखिएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे, जो यह सबसे खतरनाक प्रदूषण है। वायु प्रदूषण सबसे क्या है, खतरनाक प्रदूषण है, क्योंकि ये जो प्रदूषण होता है वायु प्रदूषण, उस वायु को हम लोग श्वसन के रूप में लेते हैं जीवित रहने के लिए, और उस श्वसन के जरिए जो है हम लोगों को बहुत सारे बीमारी हो जाता है। देखिए, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण उद्योग और वाहनों से निकलने वाला धुआं है। और वायु प्रदूषण का जो सबसे मेन रीज़न है वो उद्योग और बाइक जो आप लोग चलाते हैं, एक विभिन्न प्रकार की गाड़ी चलती है, उस सब से निकलने वाली धुआं होती है, ठीक है। और वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, वायुमंडल में, मतलब वायु प्रदूषण के कारण वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। इसमें पृथ्वी के ऊपर ओजोन गैस का सुरक्षा बाहरी चक्र जो है बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इस वायु प्रदूषण के कारण जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, और वायुमंडल के जो ऊपरी परत में जो है इसमें ओजोन परत जो पाया जाता है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और हम तक जो शुद्ध प्रकाश भेजता है, तो उस ओजोन परत में भी बोल सकते हैं मतलब छिद्र होने लगा है, जो बुरी तरह से एक प्रकार से प्रभावित है। तो ये हो गया वायु प्रदूषण। जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, तो जल और घरों से निकलने वाला उद्योगों और घरों से निकलने वाला वह कचरा कई बार नदियों और अन्य जल स्रोतों में जाकर मिल जाता है। कभी आप गौर करते हैं, जो उद्योग धंधा से जो इतना कचरा निकलता है वो कचरा आखिर जाता कहाँ है। चाहे आप जो मान लीजिए घर के बाहर कचरा फेंकते हैं और कचरा वाला जो गाड़ी आता है वो कचरा उठा के ले जाता है, तो बताइए वो कचरा वाला क्या करता है, कचरा वाला को उस कचरा से कोई काम है, तो बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो वो कचरा कहीं ना कहीं जाके वो फेंकाता है, तो वो जो फेंकाता है तो वो आप लोग गौर करिएगा, तो कई बार उद्योग और घर से जो निकलने वाला कचरा होता है वो क्या होता है, तो नदी या अन्य जल के जो स्रोत होते हैं उसमें जा कर के क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो जब वो मिल जाता है जिससे यह उन्हें प्रदूषित कर देता है, और वो जो कचरा जल में मिलता है तो जिससे वो जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। और जल प्रदूषण के कारण अनेक बीमारियां पैदा होती है, और उस जल प्रदूषण के कारण बोल सकते हैं बहुत प्रकार की बीमारियां हो जाती है। तो ये हो गया जल प्रदूषण। उसके बाद बात करेंगे मृदा प्रदूषण। तो मृदा प्रदूषण मतलब मिट्टी प्रदूषण। तो मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है, तो देखिए, मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को मृदा प्रदूषण कहते हैं। पता होगा, मिट्टी या मृदा को ही मतलब मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी में होने वाले प्रदूषण को क्या कहा जाता है, मृदा प्रदूषण। या मुख्यतः खेती में अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग करने से, या ऐसे पदार्थ जिसमें मृदा में नहीं होनी चाहिए उसके मिल जाने पर होता है। मतलब ये जो मृदा प्रदूषण होता है वो किस कारण, तो वो जनरली जो होता है वो खेतों में अधिक कीटनाशक दवा जो प्रयोग हम लोग करते हैं खेती के दौरान, उससे भी मृदा प्रदूषण होता है। या ऐसे पदार्थ जो मृदा में नहीं होना चाहिए और वो मिल जाता है, जैसे प्लास्टिक सब मान लीजिए अगर मिट्टी के अंदर आप डाल दीजिएगा तो वो प्लास्टिक जो है कभी गलने वाला पदार्थ नहीं है, वो अनिर्णीयकरण पदार्थ है, मतलब वो कभी अपघटित होता ही नहीं है। तो प्लास्टिक जो है मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारक है। तो
तो ऐसे पदार्थ जो मृदा में नहीं पाया जाता है वो मिल जाता है, तो उसको भी हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। जैसे शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण बढ़ रहा है, और शहरीकरण और औद्योगिकरण बढ़ने से मृदा प्रदूषण क्या होता है, तो बढ़ रहा है धीरे धीरे। उसके बाद है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि जो होता है, जिस ध्वनि का हमें उपयोग नहीं है, वो बिना मतलब का जो ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो उसको हम बोल सकते हैं ध्वनि प्रदूषण। जैसे अभी के टाइम में जो आप लोग डीजे देखते होइएगा, अभी के टाइम में जो शादी विवाह में डीजे आता है, ये ऐसा डीजे रहेगा जो अगर आप उससे 10 मीटर अलग भी रहिएगा तो पता चलेगा पूरे बॉडी को जो है ना एकदम कंपन कर देता है, मतलब पूरे बॉडी हिला देता है, ऐसा बेस वाला साउंड सब रहता है। तो उस सब के कारण मेनली जो है कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है। तो बोला जा रहा है ध्वनि प्रदूषण किसी भी प्रकार के अनुपयोगी ध्वनि को कहा जाता है। इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है, और इस प्रदूषण से मानव और जीव जंतुओं को क्या होती है, परेशानी होती है। कल कारखानों का शोर, यातायात का शोर, मोटर गाड़ियों की आवाज़, लाउड स्पीकर की कर्णवेधक ध्वनि आदि से यह प्रदूषण फैलता है। ये जो ध्वनि प्रदूषण है वो कैसे फैलता है, तो पता होगा, कल कारखानों से जो शोर निकलता है उससे, यातायात के कारण जो शोर निकलता है उससे, उसके बाद मोटर गाड़ियों की जो आवाज़ निकलती है उससे, लाउड स्पीकर जो हम लोग बजाते हैं, ऐसे ऐसे डीजे आ गया अभी के टाइम में जो पूरा बॉडी को हिला देगा अगर आप उसके सामने रहिएगा तो उस सब के कारण जो है ये ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण हम लोग जान लिए। अब पढ़ेंगे हम प्रदूषण से होने वाली हानियाँ। प्रदूषण के कारण क्या क्या हानियाँ हम लोगों को होती है। तो देखिए, प्रदूषण के कारण मानव के स्वस्थ जीवन को खतरा पैदा हुआ है। मतलब प्रदूषण के कारण मानव का जो स्वस्थ जीवन था उस पर खतरा पैदा हुआ है। प्रदूषण के कारण मानव खुली हवा में लंबी सांस लेने के लिए तरस रहा है, और इस प्रदूषण के कारण जो है मानव खुली हवा में जो सांस ले सकते थे उसके लिए आदमी तरस रहा है। तब तो आप देखिएगा हमेशा लोग मास्क लगा के चलते हैं। हालांकि गांव घर में अभी भी वातावरण ठीक है, शहर में जाइएगा तो बहुत बुरा हाल रहता है अभी के, मतलब बोल सकते हैं वायु का, ठीक है ना। बोल रहा है प्राकृतिक संतुलन बंद हो रहा है, कई तरह के जीव और प्रजातियां प्रदूषण के कारण विलुप्त हो जाए। कई प्रकार के, मतलब बोल सकते हैं जीव और जीवों, कई प्रकार के जीवों और प्रजातियों जो है वो प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, बिल्कुल विलुप्त हो रहा है। तो ये हो गया प्रदूषण से होने वाली हानि। उसके बाद प्रदूषण को रोकने के उपाय। प्रदूषण के रोकने के क्या उपाय हैं, तो देखिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हमें लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। और प्रदूषण को कम करने के लिए जो सबसे मेन वजह है या मेन उपाय बोल सकते हैं हम, वो लोगों को जागरूकता करना है। क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप उसको उपचार नहीं कर सकते हैं। लोग जब जागरूक रहेंगे तभी तो, मान लीजिए, मोटर व्हीकल का कम यूज करेंगे, ठीक है ना। जहाँ कम दूरी है तो वहाँ साइकिल से लोग चल जाया करेंगे, ठीक है ना। जैसे डीजे बजाते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा साउंड में, तो कभी मान लीजिए शादी विवाह में आया तो एकदम नॉर्मल साउंड में बजेगा, या चाहे और दूसरा बाजा जो होता है उस सब को हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा जब आप लोग लोगों को जो है जागरूकता पैदा करिएगा तब। उसके बाद वनों के विनाश को रोकना होगा, और वन के जो विनाश हो रहा है उसको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। वन जब तक ज़्यादा रहेगा तो वायु प्रदूषण कम होने की चांस रहेगी। तो इसलिए वन विनाश को जो है रोकना होगा, और अधिक से अधिक कूड़े लगते होंगे वर्ष के जल को संचित करके उसका पुनर्उपयोग करना होगा। और अधिक से अधिक बोल रहा है, जो वनों के विनाश को अधिक से अधिक कूड़े लगते होंगे, ये गलत लग रहा है। वनों के विनाश को रोकना होगा, और अधिक से अधिक कूड़े जो होता है ना उसको एक प्रकार से मतलब रिसाइकलिंग करेंगे हम, ठीक है ना, पुनर्उपयोग लायक बनाएंगे, और वर्षा के जल को जो है संचित करके उसका पुनर्उपयोग करना चाहिए। और सरकार को भी समय समय पर प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने होंगे, और सरकार को भी जो है धीरे धीरे क्या करना चाहिए, समय समय पर एक प्रकार से प्रदूषण के खिलाफ जो है क्या करना चाहिए, जागरूकता फैलाना चाहिए, या बोल सकते हैं अभियान चलाना चाहिए। हालांकि चलाते भी हैं सरकार। उसके बाद उपसंहार। उपसंहार जो है प्रत्येक निष्कर्ष में लिखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो उपसंहार मतलब बोल सकते हैं निष्कर्षता, जैसे हम बोल सकते हैं ना, कोई भी पढ़ने के बाद निष्कर्ष के रूप में आप क्या दीजिएगा, तो वही हो गया उपसंहार। तो बोल रहा है उपसंहार में बोलिएगा, जो प्रदूषण एक बहुत गंभीर समस्या है, प्रदूषण कम करने के लिए हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है।
तो बोल सकते हैं हम जो प्रदूषण एक प्रकार की बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और इस प्रदूषण को कम करने के लिए जो है हर व्यक्ति को अपने स्तर से प्रयास करने की आवश्यकता है। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ अपना योगदान देकर पर्यावरण को सुरक्षित करें और हमारा कर्तव्य है कि हम प्रदूषण के खिलाफ जो है क्या करेंगे, अपना योगदान दे करके पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। तो ये प्रत्येक निष्कर्ष में, निष्कर्ष नहीं बोलेंगे, प्रत्येक मतलब एक प्रकार से निबंध में जो है आप लास्ट में ये उपसंहार जरूर लिख दीजिएगा। और इस प्रकार से जैसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट बताया हूँ, इस प्रकार से अगर आप लिख दीजिएगा ना तो भरोसा रखिए अगर 8 नंबर का पूछा जाएगा तो एकदम 8 में 8 नंबर आप लोगों को दे देंगे, खुशी खुशी चेक करने वाले। ठीक है, चलिए दूसरा है तो देखियो वास्तव में छे मैथिली के, ठीक है ना। तो मैथिली के तो पहला जो आवेदन छे वो हिंदी में लिखा गया छल, तो हम हिंदी में बता दिलौं, बाकी आप मैथिली में बता रहा छी, ठीक है। तो दूसरा है अहाँ सबके स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा में अहाँ सब याद रखबे, देखियो स्त्री शिक्षा में सबसे पहले की करे के प्रस्तावना। तो देखियो मानव समाजक विकास आ प्रगति बिना शिक्षा संभव नहीं, मतलब मानव समाज के विकास या उन्नति जे कह सके छिए वो बिना की कह सके छिए शिक्षा के संभव नहीं होय छे। और शिक्षा मनुष्यक मूल अधिकार छे। शिक्षा जे छे की कह सके छिए मनुष्य के एकदम मूल अधिकार छे। स्त्री आ पुरुष दुनू समाजक दुई पाखी समान छे। स्त्री और पुरुष दोनों समाज के दूगो पंख के समान छे, मतलब पंख के समान छे, बुझ गेलिए। जो स्त्री शिक्षित होयत त समाज आ परिवार दुनू प्रगति करत, मतलब कह रहा जखन स्त्री शिक्षित है तब परिवार आ समाज दुनू आगे होयत। और यही कारण में स्त्री शिक्षा सदिखन आवश्यक मानल गेल अछि। तै कारण जे छै स्त्री शिक्षा जे एकदम की कह सके छै एकदम सदिखन आवश्यक मानल गेल अछि। कहल जाए छै ना जे एगो पुरुष मान लिया पढ़ लेलखिन तो एक व्यक्तिटा पढ़लखिन, बुझ गेलिए। मतलब एगो पुरुष अगर शिक्षित भ गेले तो सिर्फ एकटा व्यक्ति शिक्षित भेले, अगर एक महिला शिक्षित भ गेले तो कहल जाए छै उ पूरा परिवार शिक्षित भ गेले। कियाकि पुरुष मान लिया बहुत सारा काम से जे छै हमेशा बाहर रहे छै, लेकिन महिला जे छथिन उ पूरा घर में रहे छथिन। तो महिला अगर शिक्षित है तो उम्मीद है उ पूरा परिवार के मतलब शिक्षित कह देते। तै लऽ कऽ मतलब महिला शिक्षा बहुत जरूरी है। उसके बाद स्त्री शिक्षा के महत्व, स्त्री शिक्षा के महत्व की है तो देखियो स्त्री शिक्षित रहती तो परिवारक सही पालन पोषण होइत छै। मतलब स्त्री अगर शिक्षित रहत तो की होते परिवारक सही पालन पोषण होइत छै। जो कौन बच्चा कौन टाइम में की खेथिन, की दवाई खेथिन, कौन प्रकार से हुनका रह के चाही, तो ई सब जे छै ओई शिक्षित स्त्री पर डिपेंड करे छै। उसके बाद शिक्षित माता अपन बच्चा सभक नीक संस्कार, सदाचार, स्वास्थ्य आ शिक्षा पर ध्यान दैत छै। और एकटा शिक्षित माता रहती तो की करथिन अपना बच्चा पर नीक संस्कार, सदाचार, स्वास्थ्य और शिक्षा के एकदम की करे छे तो निश्चित रूप से मतलब ध्यान दैत छथिन। घर परिवारक आर्थिक स्थिति मजबूत बनेबा में सेहो शिक्षित स्त्री महत्वपूर्ण योगदान दै छे। और जे स्त्री शिक्षित रहे छथिन वो घर के जे छे अपन स्थिति या आर्थिक स्थिति कह सके छे मजबूत बनेबा में सेहो योगदान दै छथिन। उसके बाद शिक्षित स्त्री समाजक कुरीति, अंधविश्वास आ असमानता विरुद्ध आवाज उठेबा में सक्षम होइत अछि। स्त्री जब शिक्षित रहे छथिन तो उस समाज के जो कुरीति रहे छे, बुरा नीति सब ओकरा विरुद्ध काम करे छे, अंधविश्वास सबके मिटावे में काम करे छे, असमानता के विरुद्ध आवाज उठावे में जे छे हमेशा वो सक्षम रहे छथिन। वो अपन अधिकार आ कर्तव्यक प्रति सजग रहे छथिन और वो अपन अधिकार और कर्तव्य के प्रति एकदम की रहे छथिन, सजग रहे छथिन। एक शिक्षित स्त्री पूरा पीढ़ीक भविष्य बदल सकैत अछि। तैं कह सके छिए जे एकटा शिक्षित स्त्री जे रहते वो पूरा पीढ़ी के भविष्यक मतलब बदल सकैया, ठीक है ना। चलो ये भ गेल स्त्री शिक्षा के महत्व। देखियो अगला पॉइंट यह जे भारतीय समाज में स्त्री शिक्षा के दशा, मतलब भारतीय समाज में छे स्त्री शिक्षा के की दशा छे, कौन स्थिति पर स्त्री शिक्षित छथिन। तो कही जा रहा जे पहिने स्त्री शिक्षा पर सीमितता छल, मतलब पहले जे छे स्त्री शिक्षा पर सीमितता छले, मतलब स्त्री के पहले होते शिक्षा प्राप्त करे के अधिकार नहीं छले। स्त्री के कहल जाए छले मतलब ये चार दीवारी के अंदर रह वाला चीज है, बुझ गेलिए। आब हालांकि ओहन बात नहीं है, अभी पता चलत अहाँ सबके अगर बोर्ड एग्जाम में मान लिया अगर 16 लाख बच्चा अपीयर भ रहा है तो इनमें से जे छे 50% से अधिक मतलब कह सके छी जे 60% इनमें से लड़की रहे छथिन और मात्र 40% लड़का रहे छे। तो ये यहाँ सब अपना बोर्ड एग्जाम में भी देख सके छी, पेपर में अहाँ
न्यूज में आयत तऽ अहाँ देख लेबै गौरसँ। तऽ पहिले वाला बात अभी नहीं छै, अभी बुझि लियौ एकदम पुरुष से ज़्यादा शिक्षित जे छै स्त्री भेल जा रहल छै। तऽ कहि रहलियै पहिने स्त्री शिक्षा पर की छलै, एकदम सीमितता छल, समाजक रूढ़िवादी सोच छलै, समाजक की छलै एकदम रूढ़िवादी सोच छलै जे स्त्री घर के मतलब चीज छै, घर में ही शोभा दै छै, घर से बाहर शोभा नहीं दै छै। तऽ ई सब मतलब रूढ़िवादी छलै ओहि टाइम में। प्रारंभिक विवाह आ आर्थिक कमजोरी के कारणे लड़की के शिक्षा बाधित रहै छलै। प्रारंभिक विवाह, प्रारंभ में मतलब बाल्यावस्था में ही शादी भऽ जाइ छलै, ओहिके कारण आर्थिक जे कमजोरी रहै छलै ताहिके कारण जे छै लड़की सबके शिक्षा बाधित रहि जाइ छल। कहि रहलियै मुदा आब समय तेजीसँ बदलि रहल छै, मुदा आब जे छै समय एकदम तेजीसँ बदलि रहल छै। शासन द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी विद्यालय जेका योजना स्त्री शिक्षाक प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहल छथिन। तो ये पता है अहाँ सबके नीतीश कुमार द्वारा जो चलायल गेल छलै बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, नीतीशे कुमार चलेने छलै ने यौ कि मोदी जी चलेने छलै? नीतीशे कुमार जी हम कहल लग रहलियै। साइकिल योजना सब जेना चलेलकै ने, ई हमरा लग मोदी जी चलेने छलै। मुख्यमंत्री साइकिल योजना जे छै वो नीतीश कुमार जी के द्वारा चलायल गेल छलै, जेना सर्व शिक्षा अभियान भऽ गेलै, कस्तूरबा गांधी विद्यालय भऽ गेलै। ई सब के कारण कहि सकै छियै स्त्री शिक्षा में जे छै बहुत ज़्यादा मतलब प्रसार भेलै, और एकरा सबके मेन भूमिका रहलै जे स्त्री शिक्षा के परसेंटेज के बढ़बै में। ओहिके बाद छै स्त्री शिक्षा में बाधा। स्त्री शिक्षा में बाधा की सब होइ छै देखियौ, यद्यपि बहुत प्रगति भेल अछि, मतलब स्त्री शिक्षा में बहुत सारा प्रगति भेल छै, तखनो ग्रामीण क्षेत्र में की होइ छै तऽ गरीबी, कुरीति, असुरक्षा, स्कूलक दूरी, लैंगिक भेदभाव ई बाधा बनि रहल अछि। मतलब एते चीज प्रोग्रेस भेला के बाद भी छै अभी ग्रामीण जीवन में जेबै अहाँ तऽ गरीबी बहुत के मानि लिअ ओते क्षमते नहीं रहै छै जे पढ़ेतै, खाय के लेल मतलब कहि सकै छियै भोजन वस्त्र आवास ही ओकरा पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाबै छै, ओहिके कारण ओ सब शिक्षा पर ध्यान नहीं दै छै। कुरीति भऽ गेल, असुरक्षा भी कहि सकै छियै, या स्कूल के घर से ज़्यादा दूरी रहै छै, लैंगिक भेदभाव मतलब लड़का लड़की में भेदभाव, ई सब बाधा बनल रहै छै। एकर समाधानक लेल सामाजिक जागरूकता जरूरी छै, और एहि सबके समाधान के लेल जे छै सामाजिक जागरूकता एकदम परम जरूरी छै, बुझि गेलियै। ओहिके बाद बात करब उपसंहार। तो बतेलहुँ हम जे प्रत्येक निबंध के लास्ट में अहाँ उपसंहार जरूर रूप से लिख देबै। तो उपसंहार में अहाँ सब याद रखबै जेना जे स्त्री शिक्षा समाजक विकासक आधारशिला छै। स्त्री के शिक्षा जे छै समाजक विकास के कहि सकै छियै एक प्रकार से आधारशिला छै, मतलब मेन बेस छै, बुझि गेलियै। जँ स्त्री शिक्षित तऽ परिवार शिक्षित, कहलहुँ हन ना जे जखन स्त्री शिक्षित तऽ समझ लियौ पूरा परिवार शिक्षित, समाज शिक्षित आ देश मजबूत बनत। मतलब जखन स्त्री शिक्षित तऽ समझ लिअ परिवार शिक्षित, समाज शिक्षित आ एकदम देश मजबूत बनत। एहि लेल एकटा शिक्षित स्त्री शिक्षित समाजक जन्म दैत छै, ताहि दुआरे कहि सकै छियै एगो शिक्षित स्त्री जे होइ छै ओ 100टा शिक्षित समाजक जन्म दै छै। हम सबक कर्तव्य छै कि हर बेटी के शिक्षा देल जाय ताकि उज्जवल भविष्यक निर्माण भऽ सकैए। ताहि दुआरे हमरा सभक ई कर्तव्य छै जे प्रत्येक बेटी के जे छै एकदम उच्च से उच्च शिक्षा देल जाय ताकि उज्ज्वलक भविष्यक निर्माण भऽ सकै छै। तो ई भऽ गेल स्त्री शिक्षा दोसर निबंध। तेसर यहाँ सबके बेरोजगारी कहि सकै छियै या बेकारी, जे कि अभी के टाइम में समझ सकै छियै एकदम नेक्स्ट लेवल पर छै, एकदम चरम सीमा पर छै बेरोजगारी, बुझि गेलियै। तो देखियो प्रस्तावना सबसे पहले याद रखियो, प्रस्तावना में की छै जे आजुक समय में बेरोजगारी देशक एकटा गंभीर समस्या बनि गेल अछि। तो अपने देश के नहीं हरेक राज्य के या प्रत्येक देश के लिए समझ सकै छियै जे बेरोजगारी एकटा बहुत बड़ा समस्या छै, बुझि गेलियै। कहि रहलियै जनसंख्या वृद्धि, सीमित रोजगार अवसर आ तकनीकी परिवर्तन कारणे हजारों युवा युवती बेरोजगार छै। तो मतलब जनसंख्या वृद्धि चूँकि अधिक से भऽ रहल छै, तो जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होते तो मानि लिअ रोजगार सबके केना देल जेतै, ई एकटा समस्या छै। और सीमित रोजगार अवसर, जेना मानि लिअ भारतीय रेलवे छै, तो भारतीय रेलवे मानि लिअ अगर 15 लाख कर्मचारी के रोजगार दै के क्षमता छै, तो ओ कभी मानि लिअ 30 लाख तऽ नहीं भऽ जेतै एकाएक, तो वो सब सीमित भऽ गेलै। लेकिन भारत के जनसंख्या तो दिन पर दिन बढ़ि रहल छै, तो ओहि स्थिति मानि लिअ सबके जॉब देना केना संभव छै। ताहि लऽ कऽ जनसंख्या वृद्धि भऽ गेल, सीमित रोजगार अवसर या तकनीकी परिवर्तन के कारण जे छै बहुत सारा युवा युवती बेरोजगार भऽ जाइ छथिन। और बेरोजगारी जे छै सामाजिक मतलब समाज, अर्थव्यवस्था आ परिवार दुनू पर गंभीर असर पड़ै छै। और बेरोजगारी के जे छै समाज पर और अर्थव्यवस्था दुनू पर एकदम गंभीर रूप से प्रभाव पड़ै छै।
ठीक है ना। ओहिके बाद है बेरोजगारी के कारण। तो बेरोजगारी के कारण की भ सके छै, तो देखियो भारत जेका विकसित होइत देश में बेरोजगारी के मुख्य कारण सब छल। मतलब भारत जेका विकसित होइत देश में जे छै बेरोजगारी के मुख्य कारण की सब है, तो जेना पहिला कहि सकै छै जनसंख्या वृद्धि। सबसे मेन वजह कहियो जनसंख्या वृद्धि छै। जनसंख्या तेजी से बढ़ि रहल छै मुदा नौकरी के अवसर सीमित छै। जनसंख्या तो मान लिया तेजी से बढ़ि रहल छै लेकिन नौकरी के अवसर तो एकदम सीमित छै। भारतीय रेलवे में जेना 15 लाख छै लगभग सीट बुझियो, तो 15 लाख न रहते। मान लिया कभी कभी कुछ सृजन होते तो सृजन हेबाक चाहिए, तो और बढ़े के चाहिए, लेकिन पता चले मान लिया नया नया टेक्नोलॉजी आबि जाइ छै तो आरो सीट कमिए जाइ छै, तो ओहि स्थिति में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ि जाइ छै। तैं कह रही है जनसंख्या तेजी से बढ़ि रहल छै मुदा नौकरी के अवसर की छै सीमित छै। और शिक्षा प्रणाली कमजोर, आजुक पढ़ाई व्यावसायिक कौशलक कमी छोड़ दे छै। मतलब और शिक्षा प्रणाली कैसे एक प्रकार से कमजोर छै और आजू के पढ़ाई जे छै वो व्यावसायिक कौशल में कमी छोड़ दे। ई कमजोर शिक्षा प्रणाली के मतलब बुझे छे ना, जे आइ काल्हि के युवा एकदम ग्रेजुएशन भी कऽ लै छै तो मान लिया कहीं ओकरा 10,000 के नौकरी नहीं भेट सकैया। तो एके मतलब की छै, ओकरा कौशल में कमी छै। तो ओकरा कम से कम ओहि हिसाब से अहाँ ट्रेंड करियो ना। ग्रेजुएशने के दौरान मान लिया खान सर कई बार जिक्र कर रहल छै जे अभी तक हमारे यूनिवर्सिटी एहन छै मान लिया जे ग्रेजुएशन केला के बाद भी कोनो लड़का के कहीं पर 15,000 के नौकरी नहीं भेटत। तो एके मतलब की छै जे ग्रेजुएशन में अहाँ 3 साल 4 साल लऽ रहल छी तो ओहिमे कम से कम कुछ एहन चीज सिखैयो ना, ताकि वो जीवन में जे छै की कर सकै छै, कुछ काम कर सकै छै या कोनो काम लायक रहते, या कहीं मान लिया ग्रेजुएशन कऽ लेलकै तो कम से कम 15-20 हज़ार के कहीं पर नौकरी भेट जाए। तो वो कौशल सब ओहि पीरियड में जे छै सिखेबाक चाही। ओहिके बाद दूसरा कारण छै उद्योग के कमी। तो भारत में उद्योग के भी कमी छै, जेना ग्रामीण क्षेत्रों में कारखाना आ उद्योग कम छै, जे कारण नौकरी के अवसर की भऽ गेल बहुत घटल छै। तीसरा छै तकनीकी प्रगति। तो मशीन आ कंप्यूटरक उपयोग बढ़ि गेला आ मानव श्रम कम भऽ गेल। तो पता है तकनीकी प्रगति मतलब कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ि रहल छै। तो जहाँ टेक्नोलॉजी बढ़ि रहल छै तो वहाँ आदमी की होते कम होते। जेना एहिसँ पहले अहाँ सब देखैत होबै ट्रैक्टर से जखन अहाँ मिट्टी घर में भराई के लिए लाबैत होबै, या मान लिया अहाँ घर बनबै छियै तो गिट्टी बालू सीमेंट ई सब लाबै छियै, तो इससे पहले देखे तो अहाँ सब जे आदमी लादै छलै ओ ट्रैक्टर में, लेकिन अभी की देखे छियै जे जेसीबी टाइप का मतलब एकदम लाद दै छै। तो ओहिमे तो की होते ई भऽ गेलै टेक्नोलॉजी। तो जब मान लिया मशीने से वो भर लेते, मशीने से पहुँचा देते तो आदमी के जरूरत नहीं होते, तो आदमी वही स्थिति में की होते बेरोजगार होते, तो निश्चित रूप से बेरोजगार होते। तो ये भऽ गेल तकनीकी के प्रगति के कारण। तो कह रही मानव श्रम के भऽ गेल। ओहिके बाद राजनीतिक अस्थिरता ई निवेश कमी करैत छै जे रोजगार सृजनक बाधा बनैत छथि। ओहिके बाद छै जे बेरोजगारी के प्रभाव। तो बेरोजगारी के प्रभाव की सब पड़े छै, तो देखियो बेरोजगारी समाज पर नकारात्मक प्रभाव छोड़े छै। बेरोजगारी जे छै समाज में नकारात्मक प्रभाव छोड़े छै। नकारात्मक प्रभाव की छै तो युवा में निराशा होइ छै, तनाव आ हताशा बढ़े छै। ओहिके बाद गरीबी बढ़े छै, अपराध आ नशाखोरी के संभावना बढ़ जाए छै। यह स्थिति में व्यक्ति जे छै नशाखोरी करऽ लगे छै या बहुत सारा अपराध करऽ लगे छै, जेना चोरी डकैती सब भऽ गेलै ताकि केहना हमरा पैसा आवे, तो वही अपराध आ नशाखोरी के संभावना बढ़ जाए छै। ओहिके बाद परिवारक आर्थिक स्थिति कमजोर होइत छै और देशक आर्थिक विकास भी की भऽ जाइ छै एकदम धीमा पड़ि जाइ छै, मतलब स्लो भऽ जाइ छै। एकर उपाय की छै, मान लिया बेरोजगारी के मिटाबे के लेल उपाय की छै, तो देखियो बेरोजगारी दूर करबाक लेल किछ कारगर कदम अवश्य छै। बेरोजगारी दूर करबे के लेल जे छै कुछ कारगर की कह सकै छी उपाय जरूर छै। कारगर उपाय में की छै, जेना जे व्यावसायिक शिक्षा पर मतलब जोर देल जाए। व्यावसायिक शिक्षा मतलब बिजनेस टाइप वाला, जे मतलब स्किल जे में हो कुछ मतलब ओकरा हाथ के हुनर मिले, तो उ सब शिक्षा पर जोर देल जाए। ओहिके बाद ग्राम उद्योग लघु उद्योग आ स्टार्टअप बढ़ावा देल जाए। ग्राम उद्योग सब लघु उद्योग स्टार्टअप सब एहि सबके की कयल जाए बढ़ावा देल जाए, ताकि जे भी क्षेत्र में ओकरा मान लिया गुण छै वएह क्षेत्र में वो आगे बढ़े। ओहिके बाद कौशल विकास कार्यक्रम से युवा के प्रशिक्षित कयल जाए। और PMKYP होते पता है तो अहाँ सबके कौशल विकास कार्यक्रम एहि सबसे युवा के की कयल जाए प्रशिक्षित कयल जाए, मतलब ट्रेंड कयल जाए, ठीक छै। और कृषि आधारित उद्योग विकसित कयल जाए, और कृषि आधारित उद्योग भी विकसित कयल जाए। सरकारी योजना सही क्रियान्वयन सुनिश्चित कयल जाए, और सरकारी योजना से सही क्रियान्वयन मतलब की कयल जाए एकदम सुनिश्चित कयल जाए। ओहिके बाद उपसंहार में देखबे अहाँ बेरोजगारी में उपसंहार की कह सकै छी, मतलब निष्कर्षता अहाँ की कह सकै छियै। तो देखियो बेरोजगारी समाजक सामने एकटा विकराल चुनौती छै।
बेरोजगारी जे छै समाजक सामने एकटा एकदम विकराल की छै चुनौती छै। सरकार, समाज आ युवा तीनू मिल के जो ई समस्या के गंभीरता से दूर करबाक प्रयास करथि तऽ देशक प्रगति निश्चित छै। मतलब बेरोजगारी तऽ समाजक लेल एकटा मानि लिअ की कहै छै विकराल समस्या छै, बुझ गेलियै, लेकिन सरकार, समाज आ युवा तीनों मिलकर जो इस समस्या के गंभीरता से सोचते तो निश्चित रूपे देश के प्रगति होते, बुझ गेलियै। और बेरोजगारी खत्म होत और युवा शक्ति जे छै राष्ट्र निर्माण में अपन महत्वपूर्ण योगदान देत, बुझ गेलियै। ई यहाँ सब निश्चित रूपे देख लेब और याद कऽ लेब। चौथा यहाँ सबके भ्रष्टाचार पर निबंध। भ्रष्टाचार बुझे छियै, अभी यहाँ ब्लॉक में जेबे जातीय आवास बनबे के लेल तो बिना पैसा देले कामे नहीं हैत। यहाँ तक मान लिया इंदिरा आवास सब में नाम आवे छै तो उहो सब में मान लिया अहाँ सबके जब तक काम नहीं पैसा नहीं देबे तब तक अहाँ के पता चलत कामे नहीं हैत। नामे आउट भऽ गेल तो पता चलत नामे नहीं लिस्ट में आयत। केहनो गरीब किया नहीं छियै, भले छत वाला के मान लिया फेर से आबि गेलै नाम, लेकिन झोपड़ी वाला के नहीं आयत। तो ई सब होइ छै मतलब कि भ्रष्टाचार कहि सकै छै। तो भ्रष्टाचार में देखियो प्रस्तावना में की कहल जाइ छै जे भ्रष्टाचार आजक समयक सबसे बड़ समस्या अछि। भ्रष्टाचार जे छै वो आजू के टाइम के सबसे बड़ समस्या छै। समाज, देश आ शासन सब जगह एक ही जहरक असर देखल जाइत अछि और समाज होय, देश होय, सब जगह मतलब एक ही जहर के असर देखल जाय छै। उ जेठ की छै तो पता है भ्रष्टाचार छै। कह रहा जेठ बड़ अधिकारी, राजनीतिक नेता से लऽ कऽ आम आदमी धरि कतेक लोक अनैतिक तरीका से धन आ सुविधा प्राप्त करबाक लोभ में कानून आ अनैतिकता से हटि जाइत अछि। कह रहा कि जे जेठ बड़ या अधिकारी या राजनेता कह सकै छै या कतेको आम आदमी जे की कह सकै छै अनैतिकता तरीका से धन और सुविधा प्राप्त करबाक लेल जे छै की करे छै तो बिल्कुल अपन कानून आ नैतिकता से हटि जाइ छै। मतलब अपन दायित्व भूल जाइ छै जे मान लिया हम एहि पोस्ट पर एलियै हन कथी के लेल। पता चलते बड़ा बड़ा अधिकारी सब जे छै वो अपना पोस्ट के सदुपयोग कम आ दुरुपयोग ज्यादा करे लगे छै तो वह भऽ गेलै भ्रष्टाचार एक प्रकार से। तो वह कह रहा छै जे मतलब कुछ सुविधा पावे के लिए अपन नैतिकता के भी मतलब वो दूर हटा दै छै। ई प्रवृत्ति समाजक विकास के रोकैत अछि और ई प्रवृत्ति जे होइ छै वो समाज के विकास के की करे छै रोके छै। जनताक विश्वास खत्म करे छै और ई सब की करे छै जनता के विश्वास बिल्कुल खत्म कर दै छै। भ्रष्टाचार के कारण की भऽ सकै तो देखियो भ्रष्टाचार उत्पन्न होबाक बहुत कारण अछि। भ्रष्टाचार उत्पन्न होय के जे छै बहुत सारा कारण छै। बहुत सारा कारण में जेना लोभ आ लालच। लोभ आ लालच मतलब कि अधिक धनक चाह में लोग गलत रास्ता अपनाबैत अछि। तो लोभ लालच या ना भेलै मान लिया जे कम टाइम में ज़्यादा पैसा केना कमेबै तो वह सबके कारण जे छै भ्रष्टाचार बढ़े छै। दूसरा कानूनक कमजोरी। तो कह रहा कठोर दंडक अभाव में अपराधी निर्भय रहते हैं। मान लिया जब कानूने उन सख्त नहीं रहते तो जे सब केकरो डरे नहीं होते मान लिया तो वो गलत काम किया नहीं करते। अभी मान लिया कोई भी यहाँ ब्लॉक में कोई भी काम करवे ला जेबे तो बिना पैसा देले अहाँ के टाइम से कामे नहीं हैत। तो वही सब स्थिति में की होइ छै मान लिया जे वो कन्फर्म छै जे वो पैसा के लेल मतलब ओना के अहाँ के टालैत रहत तो ओकरा जब कम से कम मन में डर तो रहबाक चाही जे मान लिया हम पैसा ले छिए काल्हि जाकर कोई देख लेते तो फिर हमरा सस्पेंड कर देत या बहुत प्रकार के सजा देत। तो ओइसा कम से कम डर तो रहबाक चाही ना। तो यह कानून कमजोरी छै एक प्रकार से। दूसरा छै शिक्षाक कमी। शिक्षाक कमी की छै तो नैतिक शिक्षा नहीं भेला से समाज में मूल्य कमजोर पड़ैत अछि। नैतिक शिक्षा मतलब नैतिकता जरूर रहे के चाही जे हम कोन पद पर छिए, एहि पद के गरिमा की छै, एकर प्रतिष्ठा की छै तो ओकरा बचा के रखबाक लेल जे छै कम से कम नैतिक शिक्षा ओकरा जरूरी रहे छै। ओहि के बाद गरीबी आ बेरोजगारी। तो आर्थिक तंगी से कतेको लोग गलत काम में संलिप्त भ जाय छै। एकटा कारण इहो छै गरीबी आ बेरोजगारी। जे बेरोजगार छै या गरीब छै तो मान लिया वो गलत तरीका से चाहते जे हमारा पास केहनो धन आवे मतलब कुछ काम के लेल। उसके बाद से प्रणाली की त्रुटि। प्रणाली मतलब नीति एक प्रकार से कह सके देखियो तंत्रक भीतर अस्पष्टता आ जवाबदेहीक कमी से भ्रष्टाचार बढ़ैत अछि। तंत्रक भीतर मतलब कि अब जेना ब्लॉके जी ओकरा पास जेबै तो कहबै एकर बात हम नहीं जाने छी, ओकरा पास जेबै तो कहबै ई बात हम नहीं जाने छी, फलना सर जानथिन, फलना सर के पास जेबै तो कहत हम नहीं जाने छी, वो जानथिन। तो मतलब ई प्रकार से मतलब प्रणाली के अस्पष्टता है जे मतलब केकरा प्रति जवाबदेह वह नहीं पता छै तो उ से भी की होइ छै भ्रष्टाचार बढ़े छै। ओहि के बाद छै प्रस्तावना के बाद अहाँ सबके भऽ गेल जे भ्रष्टाचार के प्रभाव। भ्रष्टाचार के प्रभाव की पड़े छै तो भ्रष्टाचार समाज के अंदर से कमजोर करैत अछि। भ्रष्टाचार
की करे छे, समाज के अंदर से कमजोर करे छे। गरीब आ सामान्य नागरिक के हक मार लेते, गरीब आ सामान्य नागरिक के की करे छे, हक मार ले छे। ओइके बाद विकासक गति धीमा पड़ जाते छे, और विकास के गति जे छे की भ जाय छे, बिल्कुल धीमा पड़ जाय छे। सरकारी योजना के लाभ वास्तविक लाभार्थी धरि नहीं पहुँचैत अछि, और सरकारी योजना के लाभ जे छे वो वास्तविक लाभार्थी तक नहीं पहुँच पावे छे। जेना अभी बतेलहुँ हन आवास वाला में, तो बिना पैसा देले अहाँ के नामे नहीं ओहिमे जुटते। अब मान लिया गरीब छिए, कोनो कारणवश अहाँ पैसा नहीं दऽ पेलिए तो पता चलत छत वाला तो मान लिया पहले से पैसा वाला छे तो ओकरा पैसा दे में कुछ नहीं लगे छे, वो पैसा दऽ देथिन, पता चलत झोपड़ी वाला के आवास नहीं अयलै और छत वाला के फिर से आवास आबि गेलै। तो वह भऽ गेलै जे सरकारी योजना के लाभ जे छे वो वास्तविक लाभार्थी पर, मतलब जेकरा पास पहुँचे के चाहिए ओकरा पास नहीं पहुँच पावे छे। और युवा में निराशा आ अविश्वास उत्पन्न करैत अछि, और ऐसे युवा में निराशा आ अविश्वास की होइ छे, उत्पन्न होइ छे। देशक आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव सेहो पड़ैत अछि। ओइके बाद या भ्रष्टाचार रोकबाक उपाय, भ्रष्टाचार रोकऽ की उपाय होइके चाही। तो देखियो, भ्रष्टाचार खत्म करबाक पहिल जिम्मेदारी नागरिकता अछि। भ्रष्टाचार खत्म करे के जे पहला जिम्मेदारी की हो छे तो वो नागरिकता छे। जे हम एहि देश के नागरिक छी, तो एक नागरिक होय के नाते हम कहीं पर गलत काम नहीं करब और कहीं गलत काम नहीं होवा देब। ई भी मन में रहे के चाहिए जे मान लिया हम कहीं घूस भी नहीं देवे और प्लस घूस लै भी नहीं देवे। ये दोनों बात अहाँ के जिम्मेदारी समझ पड़त। दूसरा, नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जाए। नैतिक शिक्षा बचपने से दिया जाए जे बाबू जे अगर दूसरा के सामान छे तो बिना पूछे अहाँ यूज भी नहीं कर सके छे, यूज तो छोड़ू, बिना पूछे अहाँ छूना भी मतलब गलत छे, ठीक है ना। तो चोरी करना है तो बाद के बात छे। तो नैतिक शिक्षा अहाँ बचपने से दै के प्रयास करू। ओइके बाद सरकारक द्वारा कठोर कानून बनाओ आ लागू कैल जाए, और सरकार के द्वारा भी की करे के चाहिए, एकदम कठोर कानून लगायल जाए और ओकरा लागू कैल जाए। ओइके बाद प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाओ, जे भी काम करे छे प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाओ। जे मान लिया आवासीय योजना छे तो कतऽ से की कैल जेते, जातीय आवासीय छे तो कहाँ से वेरीफाई कैल जेते, तो वो पारदर्शिता होइके चाही जे कोन काम कतऽ गेला पर भ जाए, तो वो भ गेलै पारदर्शिता। ओइके बाद छे जे सब काम डिजिटल बनाओ, और सब काम जे छे डिजिटल बनाओ। जेना जातीय आवासीय सब लगभग हद तक डिजिटले भ गेल छे, अहाँ बना दियो तो 1 सप्ताह 15 दिन में अहाँ के ऑटोमेटिक बन के चलत। तो पहले वाला ओते झोल नहीं छे, ठीक है ना। लेकिन आप जल्दी बनबे के या तो वहाँ वेरीफाई करबे ला जाइयो तो बिना दक्षिणा देले अहाँ के कामे नहीं चलत, तो वो सब कनी मनी दिक्कत छे। ओइके बाद जनता जागरूक बने, जनता के भी जागरूक बने के चाहिए। रिश्वत नहीं दे आ गलत काम में सहयोग नहीं करे, और रिश्वत नहीं दे साथ ही गलत काम में सहयोग नहीं करे। ओइके बाद मीडिया आ सोशल मीडिया भ्रष्टाचारक उजागर करबाक महत्वपूर्ण साधन बन सकैत अछि, और मीडिया सोशल मीडिया जे छे भ्रष्टाचार के उजागर करे में जैसे कह सके छे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके छे। और बिल्कुल सही बात छे, कोनो भी अधिकारी छे मान लिया कहीं भी गलत कर रहल छे, अगर अहाँ मोबाइल निकाल कर सिंपल रिकॉर्डिंग कर लग जेबे ना तो सामने में ओकर की भ जेते, पैंट गीला भ जाए छे। पता है अहाँ सबके जे अगर सोशल मीडिया पर जब भी कोनो वीडियो चल गेले तो अगर कोई व्यक्ति अगर गलत केन होते तो ओकरा सजा निश्चित रूप से भ जाए छे। क्या को वीडियो सब देखने होबे, हमहूँ सब मान लिया बहुत सारा सोशल मीडिया पर देखते रहली। जेना पटना में एगो देखने छलिए, मान लिया एगो लड़का ब्लॉगर छले जे मतलब बाइक राइडर टाइप के, जेकरा पुलिस वाला भद्दा भद्दा मतलब गाली सब देन छले, मार बैठल छले, तो ओकरा देखने में अहाँ सब सस्पेंड होए पड़ले। तो यह छे सोशल मीडिया के पावर। तो ये भ्रष्टाचार के दूर करवा में एकर उपयोग जे छे एकदम बढ़िया है, तो एकर उपयोग अहाँ सब निश्चित रूपे कैल करब। ओइके बाद छे उपसंहार। तो उपसंहार के रूप में की कह सके छिए जे भ्रष्टाचार समाजक सबसे बड़ दुश्मन अछि। भ्रष्टाचार जे छे समाजक सबसे बड़ दुश्मन अछि। जँ हम सब मिलकर इस संकल्प करी जे कखनो गलत काम में सहयोग नहीं करब तो निश्चित रूपे भ्रष्टाचार कम होयत। और जखन हम सब मिलकर ई प्रण करब जे हम गलत काम में सहयोग नहीं करब तो भ्रष्टाचार पर निश्चित रूपे की होते, रोक लगते, मतलब भ्रष्टाचार कम होते। स्वच्छ समाज आ सशक्त राष्ट्र बनेबाक लेल ई समस्या के समाप्त करबाक आवश्यकता अछि। स्वच्छ समाज और सशक्त राष्ट्र बनेबाक लेल जे छे ई समस्या के समाप्त करना बहुत जरूरी छे। ई सिर्फ सकारात्मक काम नहीं, हर नागरिक समूह के जिम्मेदारी है। मतलब ई जे छे सिर्फ सरकारक काम नहीं छे, हर व्यक्ति या हर जिम्मेदार नागरिक के की होइ छे एक प्रकार से ई जिम्मेदारी छे। ई भ गेल अहाँ सबके भ्रष्टाचार। ओइके बाद लास्ट या अहाँ सबके दुर्गा पूजा।
तो दुर्गा पूजा में की बात याद रखबे यहाँ से भूमिका में देखियो जे भारतीय संस्कृति आ सनातन परंपरा में दुर्गा पूजा के विशेष स्थान राखैत अछि। पता है भारतीय संस्कृति या सनातन परंपरा में जे छै दुर्गा पूजा एकटा अलग ही महत्व राखै छै। ई पर्व शक्ति, भक्ति, साहस आ असुर पर विजयक प्रतीक मानल जाइत अछि। ई पर्व जे छै शक्ति, भक्ति भी कह सकै छियै, साहस भी कह सकै छियै, असुर विजय पर प्रतीक मानल जाइ छै। शक्ति मतलब दुर्गा के विभिन्न रूप के भक्ति, साहस और असुर पर जे सुर के विजय होइ छै ओकर बारे में वर्णन कयल गेल छै। आश्विन मासक शुक्ल पक्ष में सप्तमी से दशमी तक दुर्गा पूजा उत्साह पूर्वक मनावल जाइत अछि। आश्विन मास के, आश्विन कार्तिक जानैत हेबै, तो आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जे छै सप्तमी से दशमी धरि जे छै की कयल जाइ छै दुर्गा पूजा के उत्सव बड़ा हर्षोल्लास के साथ मनावल जाइत अछि। ई पर्व नारी शक्ति आ धर्मक विजयक संदेश दैत अछि। ई पर्व जे छै नारी शक्ति के और धर्म के विजय के दुनू के जे छै एक प्रकार के कह सकै छियै जे संदेश दैत अछि। पता है दुर्गा पूजा किया मनबै छै, कियाकि एहि दिन असुर के जे छै मतलब सुर के कह सकै छियै मतलब देवता के असुर पर विजय भेल छलै। दूसरा छै दुर्गा पूजा के महत्व। दुर्गा पूजा के की महत्व छै, तो देवी दुर्गा के शक्ति स्वरूप पूजा करबाक उद्देश्य एहि बात पर आधारित अछि जे सत्कर्म आ सत्य के सदैव विजय होइत अछि। देवी दुर्गा के शक्ति रूप के पूजा करबाक के उद्देश्य एहि पर आधारित छै जे सत्य कर्म के या सत्य के जे छै सदैव विजय होइ छै। कहल जाइ छै ना सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जय होती है, उसी प्रकार से। उसके बाद महिषासुर नामक दानव संहार द्वारा माँ दुर्गा संसारक रक्षा केलनि। पता है महिषासुर नामक दानव जे छलै वो बहुत पृथ्वी पर अत्याचार करै छलै, ओकरा मतलब संहार करे के लेल जे छै कह सकै छियै जे माता दुर्गा अवतार लेलखिन छल और ई महिषासुर के मतलब संहार कऽ कऽ जे छै पूरा संसार के रक्षा केलखिन छल। एहि लेल दुर्गा पूजा असुरता पर सुशीलता या अधर्म पर धर्म के या अहंकार पर विनम्रता के विजय के प्रतीक मानल जाइ छै। तै दिन से जे छै दुर्गा पूजा की कह सकै छै जे असुरता पर सुशीलता के या अधर्म पर धर्म के या अहंकार पर विनम्रता के विजय के प्रतीक मानल जाइत अछि। बुझि गेलै, तऽ ई भऽ गेल दुर्गा पूजा के महत्व। ओहिके छै पूजन पद्धति, मतलब दुर्गा पूजा केना कयल जाइ छै। बुझि गेलै, तऽ देखियौ दुर्गा पूजा में भव्य पंडाल सजावल जाइत अछि। दुर्गा पूजा में की होइ छै एकदम भव्य पंडाल सजावल जाइत अछि। प्रतिमा स्थापना, घट स्थापना, अष्टमी आ नवमी के विशेष पूजा हवन, कन्या पूजन, भजन कीर्तन आदि आयोजन होइत अछि। तब पूजन पद्धति में हमरा नहीं लगैया जे अहाँ सबके कोनो प्रकार के दिक्कत होते जे पूजा केना करै छी हम सब। बुझि गेलै ने, तऽ दुर्गा पूजा में की होइ छै भव्य पंडाल के सजावट होइ छै, प्रतिमा स्थापना कयल जाइ छै मतलब माता रानी के मूर्ति ओहिमे राखल जाइ छै, घट स्थापना होइ छै, घट मतलब कलश जेना कहै छै ने, घट मतलब घड़ा होइ छै, तऽ कलश स्थापना कयल जाइ छै। अष्टमी आ नवमी के दिन विशेष पूजा होइ छै, हवन भी होइ छै और कन्या पूजन होइ छै, कुमारी कन्या सबके खिलायल जाइ छै नव दुर्गा के रूप में, वो सब होइ छै, भजन कीर्तन आदि आयोजित होइ छै। ओहिके बाद लोग नया कपड़ा पहनैत छथि, प्रसाद वितरित करैत अछि, तऽ ई सब तऽ अहाँ सबके याद नहीं करऽ पड़तै, आ सांस्कृतिक कार्यक्रम आनंद लैत अछि और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम के आनंद सेहो लैत छथि लोग। ओहिके बाद अपार श्रद्धा, भक्ति भाव आ उमंगक माहौल देख हृदय एकदम की भऽ जाइ छै पूरा पुलकित भऽ जाइत अछि। ओहिके बाद छै दुर्गा पूजा के सामाजिक महत्व की छै। दुर्गा पूजा के सामाजिक महत्व, तो देखियो दुर्गा पूजा सामाजिक एकता, सहयोग आ सांस्कृतिक समन्वयक संदेश दैत अछि। दुर्गा पूजा कह सकै छी सामाजिक एकता, सहयोगिता आ सांस्कृतिक समन्वयता जे होइ छै मतलब एकीकृत ओकर संदेश दैत छै। ई पर्व लोक के एकजुट करैत अछि। ई पर्व जे छै लोक के एकजुट करैत अछि। पंडाल निर्माण, सजावट, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ सामूहिक उपवास साधना समाज में प्रेम आ भाईचारा उत्पन्न करैत अछि। मतलब ई जे छै पंडाल निर्माण भऽ गेल, सजावट भऽ गेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम आ सामूहिक रूप से जे उपवास रहै छथिन ई लोक में आपस भाईचारा उत्पन्न करै छै। तऽ ई भऽ गेल एकर सामाजिक महत्व। ओहिके बात करब नारी शक्ति के संदेश, मतलब एहिमे नारी शक्ति के की संदेश देल जाइ छै दुर्गा पूजा में। तो देखियो माता दुर्गा आदि शक्ति छथि। माता दुर्गा की कहल जाइ छै आदि शक्ति। दुर्गा पूजा नारी शक्ति सम्मान आ गरिमाक प्रतीक अछि।
दुर्गा पूजा ई भी कह सकै छी अहाँ जे नारी शक्ति के प्रतीक छै, या नारी के सम्मान के प्रतीक छै, या नारी के गरिमा के प्रतीक अछि। ई पर्व समाज के सिखबैत अछि जे नारी केवल सहनशील नहीं अपितु शक्तिशाली, रक्षक आ सृजनकर्ती सेहो होइत। मतलब ई पर्व समाज के बतबै छथि जे नारी केवल की होइ छै तऽ सहनशीलता ही नहीं होइ छै, बुझि गेलिए, अपितु शक्तिशाली भी होइ छै और रक्षक भी होइ छै और सृजनकर्ती भी होइ छै, मतलब सृजनकर्ता भी कह सकै छियै होइ छै, बुझि गेलिए। उपसंहार के रूप में की कह सकै छियै या निष्कर्षतः की कह सकै छियै जे दुर्गा पूजा आनंद, श्रद्धा आ संस्कारिकता परंपराक अनुपम संगम अछि। दुर्गा पूजा कह सकै छियै एक प्रकार से आनंद, श्रद्धा आ संस्कारिकता परंपरा के एकदम अनुपम, अजूबा मतलब कह सकै छियै संयोग छै। ई पर्व हमरा ई प्रेरणा दैत अछि जे ई पर्व जे छै हमरा सबके ई प्रेरणा दैत अछि जे अधर्मक विरोध, सत्यक अनुसरण आ समाज में प्रेम एकता स्थापित करब। मतलब ई हमरा सबके संदेश दैत छथि जे अधर्मक हमेशा विरोध करब, सत्यक हमेशा अनुसरण करब और समाज में जे छै प्रेम एकताक स्थायी करब, बुझि गेलिए, और अत्यावश्यक अछि। मतलब समाज में प्रेम एकताक स्थापित करब अत्यंत आवश्यक अछि। अतः दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक आ नैतिक जागरणताक संदेश देवऽ वाला महान उत्सव अछि। ताहि लऽ कऽ हम कह सकै छियै जे दुर्गा पूजा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि सांस्कृतिक आ नैतिक जागरणक संदेश देवऽ वाला जे छै एकटा महत्वपूर्ण पर्व छै, बुझि गेलिए। तो चलू एहि प्रकार से जे छै हम अहाँ सबके मैथिली के लेल 5टा जे गेस कह सकै छियै निबंध छै ओ अहाँ सबके हम समझावक प्रयास केलहुँ हन। तऽ लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर बतायब अहाँ सबके लेल वीडियो केहन लागल। बाकी अच्छा नहीं लगे तैयो जाके एकरा पढ़ि लेब, कियाकि भले अहाँ सबके अच्छा नहीं लगे लेकिन अहाँ सबके लिए अच्छा छै, ई बहुत जरूरी छै, बुझि गेलिए। तो एकरा निश्चित रूप में पढ़ि लेब। ई 5 गो में से एकटा निबंध जे छै अहाँ सबके क्वेश्चन में जे छै जरूर देखा के मिलत। बाकी जे छै अहाँ सबके एके बाद अहाँ सबके पत्र और पत्र लेखन बतायब, तो ओकरा देखे के लेल चैनल के सब्सक्राइब कर लेब। बाकी वीडियो पसंद आवे तो लाइक कमेंट जरूर कऽ देल करबे और अपना दोस्त में शेयर निश्चित रूपे कऽ देबे। तो चलो मिले छी अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उम्मीद करब अहाँ सबके तैयारी बढ़िया से चल रहा है।